आलू चिप्स और अंडे की बिरयानी कैसे बनाई जाती है। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ बिरयानी बनाने के लिए। अच्छा, एंड तक वीडियो देखिएगा, देखें। अच्छा, मैं अभी मैं आलू फ्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अंडे फ्राई किए हैं और प्याज भी काट कर रखे हैं। ये प्याज मैं भूनूंगा और इन सब को अलग अलग करके रखूँगा। अच्छा, सबसे पहले चावल को पानी में भिगो के रखें ताकि नरम हो जाए 15-20 मिनट पहले, ठीक है। अब आप देखें, ये मैंने प्याज डाला है। अभी प्याज को सुरख करना है, थोड़ा और सुरख करना है। अभी मैं प्याज अलग बाहर निकालूंगा। अच्छा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अच्छा, ये भुने हुए प्याज, अंडे और आलू बाहर निकाल कर रख देना और दूसरे प्याज काट कर भून लें। अब इसके अंदर नमक, मसाला, मिर्च, लहसुन और अदरक डालें। अगर अदरक और लहसुन कूट कर डालें तो बेहतर है और अच्छी तरह भून लें। ये आप देखते जाएं। अगर ज़्यादा टेस्टी करना है तो सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डालें तो बेहतर है। अगर नॉर्मल रखना है तो सही है, इसी तरह और अच्छी तरह भून लें। अच्छा, देखें आप, घुमाएं इसको अच्छी तरह। आगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने इसके अंदर प्याज, मिर्ची, मसाले डाले हैं। मैं अब इसको भूनूंगा अच्छी तरह से। ये आप देखें। अब ये देखें, चावल 20 मिनट पहले पानी में रखने से आधा नरम हो गया है, ये देखिए। और अभी मसाला भी पक चुका है। अब इसके अंदर चावल डालना है। थोड़ा थोड़ा करके चावल डालें। फिर चावल को चारों तरफ फैला दें चम्मच के साथ। ये देखें, इस तरह फैला दें। इसके बाद अभी जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाला था, अभी इस तरह प्याज चावल के ऊपर डालना है। ये देखें। और आलू फ्राई थोड़ा डालना है। अब जो बाकी बचे हुए चावल उसके ऊपर डालना है। आलू फ्राई थोड़ा थोड़ा डालना है। अब ये चावल डालेंगे। अब ये देखें, अभी जितने चावल हैं उतना ही पानी डालना है। अब चावल को घुमाना नहीं, क्योंकि आलू फ्राई नीचे चले जाएंगे और चावल सारे ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद अब जो बचे हुए आलू और अंडे हैं सब इसके अंदर डालना है और अब गैस को हल्का रखना है अपने हिसाब से, जितनी देर तक चावल पक जाएं। अब चावल पर ढकना देना है। पानी ख़त्म होते ही गैस बंद करना है और आधा घंटे तक चावल ढाँप के रखना है। ये देखें, अभी ढकना डालना है। अब इसी तरह से बिरयानी तैयार हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।